Hare Krishna. So, in our previous class, we were discussing कि भगवान कृष्ण कैसे भगवान है। भगवान कृष्ण कितनी विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं और उसके पश्चात भी आप देखिए अम, दिखते एकदम साधारण बालक की तरह ही हैं। इनफैक्ट साधारण बालक की तरह दिखते भी नहीं है भगवान। भगवान बहुत मतलब अलग ही है। छोटे बच्चे होने के बावजूद भी ऐसी विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं जिससे प्रत्यक्ष दिखता है कि ये कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकते हैं। बट उसके बाद भी अपने आप को भगवान अपनी योग माया से ढके रहते हैं। आप देखिए ना, इस तरह से भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं। माता यशोदा है, वहां सब है। पूतना जैसी इतनी बड़ी राक्षसी का भगवान ने वध कर दिया सबके सामने। लेकिन फिर भी कोई ये नहीं जान पाया कि ये तो भगवान कृष्ण ने किया है। दैट लिटिल कृष्णा डिड दिस। सब तो बस यही मान रहे थे कि भगवान विष्णु का बहुत आशीर्वाद है हमारे बच्चे पर, उन्होंने ही रक्षा की है। तो ये सब भगवान कृष्ण की योग माया के कारण होता है। तो एक बार मैं इसको फिर से पढ़ देती हूँ। श्री कृष्ण इतने दयालु थे कि उन्होंने पूतना के स्तनपान के लिए स्वयं को उसे सौंप दिया। किंतु जब उन्होंने उसके स्तनों का पान किया तो उन्होंने केवल विष ही नहीं पिया अपितु उसके प्राण भी पी लिए। पूतना मृत होकर भूमि पर गिर पड़ी और तुरंत अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ गई। तो श्री भगवान ऐसे हैं। और ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब भगवान राक्षसों का संहार भी करते हैं तो उससे भी जो राक्षस है उन्हें सद्गति ही प्राप्त होती है, वो मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं, तुरंत मुक्त हो जाते हैं। इसी से देखिए एक बात समझने वाली है कि भगवान कृष्ण का सब कुछ ही कितना दिव्य है। सब कुछ से मेरा तात्पर्य है कि भगवान कृष्ण के संपर्क में व्यक्ति कैसे भी क्यों ना आए, उसका सदैव कल्याण ही होगा। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस चीज को बता रहे थे कि चाहे व्यक्ति कैसे भी भगवान कृष्ण का स्मरण करे, कैसे भी उनकी भक्ति कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति द्वेष में आकर भी भगवान कृष्ण की द्वेष में मतलब किसी व्यक्ति से द्वेष कर रहा है और सोच रहा है कि इस व्यक्ति का कुछ हो जाए इसलिए वो हरे कृष्णा कर रहा है, तो उससे भी उसका शुद्धिकरण नहीं होगा। जो कोई थी, उनका मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, पर उनका, हाँ, इंद्रदेव जो है उनके ही कुछ रिलेशन में थी वो, शायद उनकी वाइफ थी। सो शी वॉज ऑल्सो वर्शिपिंग कृष्णा, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रही थी। उनकी माँ या वाइफ कुछ थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग इट। तो यस, सो शी वॉज ऑल्सो वर्शिपिंग लॉर्ड कृष्णा, और उनका जो इंटेंशन था वो खराब था कि जो इंद्र है उनका वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वो गिर जाए, ऐसा कुछ था उनका इंटेंशन। तो इस इंटेंशन से शी वॉज वर्शिपिंग कृष्ण। बट भगवान कृष्ण की उपासना करते करते उनका हृदय बिल्कुल चेंज हो गया। तो मतलब यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, बताने का क्या आशय है कि भगवान कृष्ण की व्यक्ति भक्ति कैसे भी करे, उसको बस को ले आओ बस भगवान कृष्ण के संपर्क में, तो उसका कल्याण ही होगा। ऐसे दिव्य भगवान है हमारे।
श्री भगवान ऐसे हैं, वे अपनी माँ की गोद में भी भगवान हैं। उन्हें ध्यान, तपस्या, साधना या विधि विधानों के पालन के द्वारा भगवान नहीं बनाना पड़ता। वे तत्वतः और शाश्वत रूप में श्री भगवान हैं और उन्हें कुछ नहीं करना होता। यदि कोई कहने लगे कि वह अमुक देवता की उपासना से या ध्यान से भगवान बन सकता है, तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि वह भगवान नहीं अपितु कुत्ता है। मतलब इसमें लाइन है एक, इफ यू आर ट्राइंग टू बिकम अ गॉड then you will definitely become a dog. Opposite of God is dog. तो भगवान तो नहीं बनेगा, बल्कि डॉग जरूर बन जाएगा। गॉड की जगह डॉग बन जाएगा। भगवान को समझने के लिए हमें केवल वैदिक निष्कर्ष को ही स्वीकार करने की सावधानी रखनी चाहिए। न तस्य काय करण च विद्यते। श्री भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता। फिर भगवान को भगवान बनने के लिए क्यों कुछ करना पड़े? इससे कि पहले हम आगे बढ़े, मुझे इससे एक याद आ रही है कुछ बात। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से सुनी थी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, बहुत ही अमेजिंग है, ध्यान से सुनेंगे। ये जो लाइन आई है ना, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग गॉड ही विल बिकम डॉग। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहीं प्रचार करने गए थे बाहर विदेश में। तो एक बार क्या हुआ था, एक आदमी जा रहा था एंड ही वॉज ऑन अ राइड विथ हिज डॉग। अपने कुत्ते को सैर कराने के लिए ले जा रहा था। तो अब क्या हुआ, पहली बात तो ये बात समझ रहे हैं आप, जो व्यक्ति है वो कुत्ता क्यों पालता है या कुछ भी पेट पालता है? टू कंट्रोल, क्योंकि उसकी कंट्रोलर की भावना होती है। तो इंसानों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो भाई कुत्ते को ही पाल लेते हैं, उसी को कंट्रोल कर लेते हैं। हम उसको बोलेंगे टॉमी शू यू गो देयर, तो वो उधर जाएगा। उसको हम बुलाएंगे तो वो आ जाएगा। उसको बोलेंगे हैंडशेक करो तो वो हैंडशेक कर लेगा। तो चलो इस वे में कंट्रोलर बन जाते हैं हम, कुत्ते को ही कंट्रोल कर लेते हैं, किसी आदमी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो। या आसक्ति के कारण भी व्यक्ति ऐसा करता है, अपनी आसक्ति वो इस तरह से कुत्तों पे डालने लगता है। एनीवेज, पर उल्टा होता है इसका, पता है? बनने चलता है मालिक, पर वो खुद ही उस कुत्ते का नौकर बन के रह जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर सैर पर उसको लेकर जाना, उसका पॉटी साफ करना, उसको खाना खिलाना, सच में कितनी बंदिश है। इससे अच्छा देखिए ना व्यक्ति, चलिए इसको आगे डिस्कस करेंगे। आगे वो जो हो रहा था उसको सुनिए आप। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने देखा कि जो व्यक्ति है वो इस तरह से किसी कुत्ते को सैर पर लेकर जा रहा था। तो अब क्या हुआ, उस कुत्ते ने पॉटी कर दी। तो पॉटी करने के बाद में वो जो व्यक्ति है वो उस कुत्ते का मल उसने तुरंत एक कुछ डब्बा टाइप था उसमें उसको डाल दिया था तुरंत। एंड परम पूज्य राधा गोविंद महाराज देखकर शॉक रह गए। ही वाज सरप्राइज्ड कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने पूछा उस व्यक्ति से that why have you stored this stool in this whatever box? तो उस व्यक्ति से पता लगा कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो टैक्स हो जाता है, टैक्स भरना पड़ता है। अगर इस तरह से कोई कुत्ता है वो गंदगी कर देता है तो फिर टैक्स भरना पड़ता है। इस वजह से इस तरह से रूल होगा वहां कोई फॉरेन कंट्री का। एंड इससे मतलब महाराज क्या बताना चाह रहे थे
कि इस तरह से अगर व्यक्ति गॉड की उपासना नहीं कर रहा है, तो वो इस तरह से डॉग का उपासक बन जाता है। वेरी हेवी स्टेटमेंट। एंड isn't this the reality? क्या अभी आप ऐसा होते हुए नहीं देख रहे? मुझे याद है मेरे घर में मेरा मतलब आई हैव अ यंगर ब्रदर, तो उसको भी कभी कभी दिमाग में आता है, आती रहती है कि मेरे को भी पैट पालना है। तो मैं उसको हमेशा ये डायलॉग मारती हूँ, हाँ जो गॉड की उपासना नहीं कर रहा है, अब डॉग ही तो बचा है, उसका ही तो उपासना करनी बाकी रह गई है। सो आई जस्ट कीप पुलिंग लेग्स ऑफ माय फैमिली मेंबर्स लाइक दिस, मतलब मजाक मजाक में, शास्त्र की कुछ भी बात, टू गिव देम सम लेसन। सो यस, कितनी अमेजिंग चीज है ये। If he is not worshipping God, if he is not serving God, then he will end up serving dog. बहुत हैवी स्टेटमेंट है भैया ये, एंड रियलिटी भी है। और फिर क्या होगा, इस तरह से कुत्ते में आसक्त होते होते, कुत्ते की सेवा करेगा तो कुत्ते में आसक्त तो होएगा ही। आप देखते ही हैं लोग कितना कुत्तों में आसक्त रहते हैं अपने, उनका बर्थडे मनाएंगे, उनका क्या क्या मतलब फालतू चीजें करते हैं वास्तव में। और ऐसे कुत्तों में आसक्त होने के बाद में अंततोगत्वा अंत समय में कुत्ते का स्मरण करेंगे अपने, और अगले जीवन में कुत्ते का देह प्राप्त करेंगे। ऐसा ही तो होता है। जैसी अपनी आसक्ति होती है, जिस उसके अकॉर्डिंग हम हमारे एंड टाइम पर उस चीज का स्मरण करते हुए हमारा अगला देह वैसा ही तैयार करता है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ समवन इज वर्शिपिंग गॉड हिज होल लाइफ, ही इज वर्शिपिंग कृष्णा, भगवान कृष्ण के विग्रह की सेवा कर रहा है, जो कि भगवान ही है, तो उसकी आसक्ति भगवान में बढ़ानी चाहिए ना। और ऐसे भगवान में आसक्त होगा तो अंत समय में भगवान को स्मरण करके भगवान के पास जाएगा। देखिए कितना डिफरेंस है। सो दिस इज रियली वेरी अमेजिंग पॉइंट विच वन शुड लर्न। वेरी अमेजिंग स्टोरी, मतलब बहुत अच्छा ये इंसिडेंट था जो महाराज ने बताया था। तो श्री भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता, फिर भगवान को भगवान बनने के लिए क्यों कुछ करना पड़े? यदि हम सोना बनाए तो वह कृत्रिम सोना होगा, वास्तविक स्वर्ण नहीं। स्वर्ण कुदरती होता है। यस, जो सोना है गोल्ड, उसको बनाया नहीं जाता है। वैसे तो सब कुछ भगवान की ही रचना है, बट गोल्ड इज नॉट मैन मेड। स्वर्ण कुदरती होता है, वैसे ही श्री भगवान भी स्वयं सिद्ध हैं। भगवान को बनाया नहीं जा सकता है या भगवान बन नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण है और वे अनादिकाल से हैं। अपनी बाल लीलाओं में अपनी माँ की गोद में भी वे भगवान हैं। जब वे अपने सखाओं के साथ खेल रहे होते तब भी वे भगवान हैं। सी हाउ क्यूट कृष्णा इज लुकिंग। श्री बलराम जी के कंधे पर श्री बलराम जी भाग रहे हैं कृष्णा को लेकर। वेरी ब्यूटीफुल पास टाइम्स ऑफ कृष्णा। जब वे नृत्य कर रहे होते हैं तब भी वे भगवान है। जब वे कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहे होते हैं तब भी वे भगवान हैं। जब वे अपनी रानियों से विवाह करते हैं तब भी वे भगवान हैं। जब वे बोल रहे होते हैं तब भी वे भगवान हैं। श्री भगवान को समझने में कोई कठिनाई नहीं है। हमसे जो अपेक्षा की जाती है वह केवल यह है कि हम भगवान कृष्ण को सुने। सो दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग पॉइंट। अभी रिसेंटली मुझे एक कुछ मतलब पता चला है किसी विषय में। एनडीएस के बारे में आप जानते हैं? मुझे उसका फुल फॉर्म तो याद नहीं आ रहा। बेसिकली दे फोकस ऑन कंज्यूमिंग, दे फोकस ऑन फॉलोइंग रॉ डाइट। कच्चा खाना खाओ, कच्चा ही सच्चा है, कच्चा ही पक्का है।
आग में कभी कुछ पकाना ही नहीं चाहिए, जो प्रकृति से मिला है बस उसको वैसा का वैसा खा जाओ। सो अच्छी बात है। दिस इज रियली वेरी नाइस वे टू कंट्रोल आवर सेंसेस। पर ये आसान चीज नहीं है एक तो। पर अगर कोई व्यक्ति इसको सच में मतलब कर सकता है तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। मतलब अच्छी बात है, बहुत ही फ्री में वो ये सारा ज्ञान दे रहे हैं। दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। अलग अलग रेसिपीज भी बता रहे हैं रिलेटेड टू रॉ डाइट, जिससे लोग रॉ खाना खाए। और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप डायरेक्टली उनसे पूछ भी सकते हैं। You can either call them, you can either message them, they will answer your queries. तो अच्छी बात है, ये सारी चीजें कर रहा है। तो एक व्यक्ति है, मैंने उनसे भी पूछा थोड़ा, क्योंकि उनकी कुछ चीजें मुझे बहुत अजीब सी लगी। दे वर टेलिंग कि आलू जो है वो प्रकृति से, माँ प्रकृति से मिला है, उसको भी कच्चा खा जाओ, पकाने की जरूरत नहीं है, पेट में दर्द नहीं होगा आपके। आई वाज लाइक, कैसे खा सकता है कोई व्यक्ति? मतलब ठीक है, जो नॉर्मल सब्जियां होती है जिनको पकाने की जरूरत नहीं होती है, खीरा, टमाटर, चुकंदर, गाजर ले लो ज्यादा से ज्यादा, तो फिर भी खा ले व्यक्ति। पर कच्चा आलू, भुट्टा भी कच्चा खा लो, isn't this too much? So yeah, I was kind of मतलब कुछ दिमाग में आया था कि मुझे भी फॉलो करना है, एक बार ट्राई तो करना है। आई एम लाइक ऑलवेज इनटू ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स फॉर कृष्णा। सो रॉ डाइट कंज्यूम करने का भी मेरा जो मोटिव है वो यही है कि ज्यादा और एनर्जेटिक रहूं मैं, और अच्छे से मेरी सर्विसेज कर पाऊं। So I was asking him all those things. So he was saying that I am in my 40s and I don't recommend playing with recipes. You just consume fruits. I'm surviving on fruits from past 1 year. पहले like काफी time से he was consuming different raw recipes. बट अब 1 साल से वो सिर्फ फ्रूट्स ही खाते हैं और कुछ भी नहीं खाते। So आई वाज अमेज्ड। तो मैं उनसे पूरा अपना टाइम टेबल पूछने लगी, तो सब कुछ बता रहे थे। सुबह मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, फिर मैं नेचर से कनेक्ट होता हूँ, मैं जाता हूँ ग्रीन ग्रीन जगह पर घूमता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। फिर मैं 6 बजे सन सन रेस को अपनी, मतलब इंग्लिश में ही वॉज टेलिंग समथिंग, कुछ काव्यात्मक था वो। तो मेरे दिमाग में आया, अरे ये 2 ढाई घंटे इसने बस ये घुमा फिरी में ही घोल दिया। इससे अच्छा चैंटिंग करता ना, 16 वाला जब हो जाता। दिमाग में मेरे ये चीज आ रहा था। तो आप देख रहे हैं, इतना क्लीन, इतना मतलब क्लीन तो क्या, पर इतनी एक तरह से तपस्या ही है ना, कि कुछ भी आप नहीं खा रहे, यू आर जस्ट ईटिंग रॉ फूड एंड यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स। देखिए, जो अम, भजनान भजनानंदी होते हैं, या जो एलिवेटेड डिवोटीज होते हैं, उनके लिए ये लाइफस्टाइल फॉलो करना मतलब समझ आता है। बिकॉज दे हैव नो अदर बिजनेस। और ये लाइफस्टाइल वो क्यों फॉलो करते हैं? ताकि उनका समय बचे और वो ज्यादा भजन कर सके भगवान का, ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर सके। दैट्स वाई जो भी मतलब मिलता है, हमने डिस्कस किया ही है। पूर्व आचार्य गण के जो भी आविर्भाव तिरुभाव दिवस है, उन पर हमने डिस्कस किया है कि कैसे आचार्य गण को जो भी मिलता था बस थोड़ा सा खाकर रह जाते थे, और पूरे दिन भगवान के भजन में एब्जॉर्ब रहते थे। बट अगर इन लोगों से पूछा जाए दैट व्हाई आर दे डूइंग ऑल दीज थिंग्स, सो दे विल नॉट हैव एनी आंसर फॉर दिस। देखिए, जो वो चीज कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें पॉइंट पॉइंट नहीं किया जा रहा है। बट आप देख रहे हैं ना कि व्यक्ति इतनी तपस्या कर रहा है, उसके बाद में भी इफ ही इज नॉट
सर्विंग कृष्णा, तो ये सब तो वेन ही है ना, सब वेस्ट ही है एक तरह से। सिर्फ बॉडी को हेल्दी रखना ही कोई जीवन का परम पुरुषार्थ नहीं है। So I was kind of connecting, I was kind of trying to connect him with Krishna. फिर उनको मैंने कहा कि आपने भगवत गीता पढ़ी है कभी? तो बोले हाँ पढ़ी है। बोले अच्छा, तो भगवत गीता को आप जी रहे हैं अपने जीवन में? क्योंकि मैंने देखा है वो अपनी रेसिपीज में अनियन गार्लिक भी डालते हैं। तो 100% and almost in every recipe they add this onion and garlic. Almost every. Why? Why am I saying almost? क्योंकि कुछ वो स्वीट डिशेस भी उन्होंने बनाई हैं, लड्डू वगैरह, हलवा वगैरह, उसमें तो लहसुन प्याज नहीं डालेंगे, पर सारी जो भी ये जो स्पाइसी वाली जो डिशेस है उसमें उन्होंने अनियन गार्लिक डाला है, सो दे आर डेफिनेटली नॉट ऑफरिंग देयर फूड्स टू कृष्णा. So they are definitely not following Bhagavad Gita in their life. तो मैंने उनसे पूछा कि आप जी रहे हैं अपने जीवन में? So he was not interested in giving me the answer. He was like कि आप एक बार ये जीवन जिए, ये जो आप एक बार सादा जीवन जीकर देखिए, आप सिर्फ रॉ खाना खाइए और आप खुद देखेंगे कि भगवत गीता आपके अंदर से निकलेगी. खोरो भाई साहब. तो लोग इस तरह की बातें कहते, तो मैंने उनको कहा भगवत गीता का मतलब क्या है? अपने जीवन में भगवत गीता को जीने का अर्थ है दैट यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा. यहीं पर ये बात बताई जा रही है. हमसे जो अपेक्षा की जाती है वह केवल यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण को सुने. भगवान कृष्ण को सुनने का अर्थ है उनके निर्देशनों को सुने, और सुनने का मतलब ये नहीं है कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए. सुनने का अर्थ है उसको हम हमारे जीवन में पालन करें. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. भगवत गीता में तो हाँ, क्या मैं बोल रही थी, यही चीज आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विथ हिम. तो he was not showing any interest to answer me because he was not actually following it. He was saying कि मैं नेचर में ही कृष्णा को देखता हूँ और ये सारी चीजें हैं. पर बस मैं ये बताना चाह रही थी कि जब तक व्यक्ति को भक्तों का संग नहीं मिलेगा, तो भक्ति जानेगा ही नहीं कि कुछ चीज भी होती है क्या. Purpose of human form of life is not to just keep your body healthy. Keeping your body healthy is one thing, but for what purpose? ये लोगों के लिए क्वेश्चन ही बना रहता है. भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः. अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः. मैं सबका स्रोत हूँ, मुझसे ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है. अब बताइए, कोई भी व्यक्ति है किसी का सामर्थ्य है जो इस तरह से बोले भगवान कृष्ण के अलावा? आप पूरे शास्त्र छान लीजिए, किसी भी शास्त्र में भगवान कृष्ण के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस तरह से घोषणा करते हुए पाया जाए कि सभी के स्रोत वो पर्टिकुलर व्यक्ति है, या सभी से उस पर्टिकुलर सब कुछ उस पर्टिकुलर व्यक्ति से आ रहा है. सिर्फ भगवान कृष्ण ही है जो इस तरह से कह रहे हैं मैं सबका स्रोत हूँ, मुझसे ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है.
एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। यहाँ पर मुझ का मतलब समझना चाहिए कृष्णा है। मायावादी से मुझ मतलब मैं, मुझ मतलब तुम। समझो अपनी शक्ति को। So they preach like this, but this is all nonsense. मैं means कृष्णा। कृष्णा is saying this. मुझे इस प्रकार तत्व से समझकर बुद्धिमान भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रेम पूरित हृदय से निरंतर मेरा भजन करते हैं। भगवत गीता 10.8। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण शिव जी के आदि स्रोत हैं। मतलब शिव जी जो है वो भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन है। भगवान कृष्ण की एनर्जी है शिव जी। अगर आपको डिटेल में भगवान शिव के विषय में जानना है तो कृपया YouTube चैनल पर आप सर्च करिएगा। We have already discussed on the occasion of Mahashivratri about Lord Shiva. He is a great Vaishnava और of Lord Krishna. प्लीज सुनिएगा, बहुत विस्तार में बताया गया है। भगवान शिव का उसमें तत्व समझाया गया है कि कैसे भगवान शिव आए हैं। भगवान शिव का अपना अलग ही एक तत्व है, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको सुनिएगा। सो श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के भी आदि कारण है। कौन? भगवान कृष्ण। निसंदेह वे अन्य सभी देवताओं और प्राणियों के भी मूल कारण है। वे आगे कहते हैं, मामेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मामवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। आप देखिए ना, गीता के श्लोकों को गाना ही कितना सुंदर लगता है। सेम फॉर भागवतम श्लोकास। प्रभु जी तो बहुत अलग अलग सुंदर सुंदर ट्यून्स में गाते हैं। मैं उनकी ट्यून को कॉपी कर रही हूँ, एटलीस्ट ये पूरा कंटेंट प्रभु जी से आ रहा है। प्रभु जी का जो कंटेंट है वो उनके गुरु महाराज से आ रहा है, उनके गुरु महाराज का जो कंटेंट है वो श्रीला प्रभुपाद जी से आ रहा है, श्रीला प्रभुपाद जी का कंटेंट उनके गुरु महाराज से आ रहा है। ऐसे गुरु महाराज से चलते 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 ये आप देखेंगे अंत में भगवान कृष्ण से डायरेक्ट आ रहा है। दिस इज कॉल्ड डिसाइप्लिक सक्सेशन, as it is knowledge, no adulteration at all. इस बद्ध जगत में सब जीव मेरे ही अंश हैं और वे सनातन हैं, किंतु बद्ध दशा में होने के कारण वे मन समेत इन 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं। तो 6 इंद्रियां क्या है? 5 जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, क्या क्या है? साइट, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड टच, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई है, और एक मन। तो मन समेत 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं। The chariot of the body, the 5 horses represent the 5 senses. The reins, the driving instrument, symbolize the mind. The driver is the intelligence. Passenger is the spirit. वैसे भी इस फोटो के काफी सारे डायमेंशंस लिए जा सकते हैं। तो इस बद्ध जगत में सब जीव भगवान कृष्ण के अंश हैं और सनातन है। सनातन मतलब इटर्नल, हमेशा से है। ऐसा नहीं कुछ समय पहले आए थे
या कुछ समय बाद तक ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, हमेशा से ही है। लेकिन ये जो भौतिक प्रकृति है, इसके संपर्क में आ जाने के कारण, कंटामिनेशन के कारण, हम हमारी जो इंद्रिय है उनसे संघर्ष कर रहे हैं। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो पहला श्लोक है, उसी में बेसिकली यही चीज बताई गई है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने इंद्रियों को सीमित कर ले, तो वह पूरे जगत का गुरु बनने की क्षमता रखता है, सिर्फ अपनी इंद्रियों को सीमित करने मात्र से, विच इज नॉट दैट इजी। और अपने आप से कभी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को सीमित कर भी नहीं सकता है। तो अपनी इंद्रियों को सीमित किया जाता है भगवान कृष्ण की सेवा में उनको नियोजित करके। भगवत गीता 15.7। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बताया है कि यदि हम श्री भगवान को खोज रहे हैं तो वे यहाँ हैं। प्रेमांजन एक श्लोक है ये, which is not here, but I will search it and we will discuss it in detail in our next class if Krishna is willing. We will stop here now. श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा।